चैनल। मेरी वीडियो चुराता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूर्यांश रिएक्ट्स। गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं ये एक हॉरर वीडियो है और इस वीडियो का नाम है द मंकी। ये एक बंदर के ऊपर हॉरर स्टोरी है और इस वीडियो के लिए क्रेडिट जाता है खूनी मंडे चैनल को, तो बिल्कुल भी कॉपीराइट मत मारना। और चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मंकी हम सबके बचपन की सबसे सुहानी यादें शायद हमारे खिलौनों की होती हैं। खिलौने कभी हमें हंसाते हैं, कभी रुला देते हैं और उम्र के साथ साथ बस एक किस्सा बन के रह जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद आपका कोई खिलौना कुछ राज छुपाए बैठा है? कुछ ऐसे राज जो सिर्फ समय के साथ बाहर आते हैं। शायद डेमी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था। लंदन की गलियों में पैदा हुई डेमी 25 साल की यंग इंडिपेंडेंट लड़की थी जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। उसका घर पुराने लंदन की एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर था। एक पुराना लेकिन मजबूत मकान। इस घर में डेमी की फैमिली तब शिफ्ट हुई थी जब डेमी केवल 11 साल की थी। जब वो अपने नए कमरे में गई तो उसे एक छोटा सा बंदर का खिलौना अपने बाकी खिलौनों के साथ दिखा। एक पुराना चाबी वाला बंदर जिसके हाथ में 2 डंडियां और एक छोटा सा ड्रम यानी एक छोटा सा झुंझुना था। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी मुस्कुराहट। 11 साल की डेमी के मन में उस बंदर को देखकर सिर्फ एक्साइटमेंट जगी। उसे लगा उसके पापा उसके लिए ये नया खिलौना लाए हैं। उसने उस बंदर को अपने हाथों में लिया और अपने पापा के पास जाकर उनके पैरों से लिपट गई। उसके पापा ने उसे प्यार से गोदी में उठाया तो वो पापा के गालों पर एक किस देकर बोली, नए खिलौने के लिए थैंक यू सो मच पापा। उसके पापा ने कंफ्यूजन से डेमी और उस बंदर को देखा, पर तब शिफ्टिंग की अफरा तफरी ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने डेमी को कहा, बेटा जाके अपने कमरे में खेलो, यहाँ सब फर्नीचर इधर उधर हो रहा है, आपको चोट लग जाएगी। छोटी सी डेमी अपने कमरे में जाकर उस बंदर के साथ खेलने लगी। उसने उस बंदर में चाबी भरी पर कुछ नहीं हुआ। बंदर ने झुंझुना बजाया ही नहीं। डेमी के चंचल मन ने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपनी गुड़िया के साथ खेलने में बिजी हो गई और वो बंदर एक कोने में पड़ा रहा। उस रात जब डेमी सो रही थी तो बीच रात उसकी आंख झुंझुने की आवाज से खुली, लेकिन डेमी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने सपनों की दुनिया में वापस चली गई। पर अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पापा चल बसे थे। डेमी की मां ने रोते हुए उसे बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि 35 साल के इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आया कैसे। पर नन्ही सी डेमी को मौत के बारे में क्या ही पता था। उसका सारा ध्यान उसके कमरे में पड़े उस बंदर के खिलौने पर था। डेमी को उस दिन वो बंदर बहुत अजीब सा लग रहा था, मानो इस दुख के माहौल में सिर्फ वो बंदर अजीब सी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद वो बंदर एक शेल्फ पर ही पड़ा रहा। डेमी ने कभी उससे खेलने की कोशिश नहीं की, पर वो उस बंदर को अपने पापा की तरफ से एक आखिरी गिफ्ट मानती रही। इसलिए उसे फेंकने का ख्याल कभी डेमी के दिमाग में आया ही नहीं। समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे वो बंदर भी डेमी के बाकी खिलौनों के साथ एक स्टोर रूम में चला गया। डेमी की आंखों और दिमाग से कई सालों तक छुप गया। अब डेमी एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। हाल में उसका प्रमोशन हुआ था और उसने डिसाइड किया कि बोनस के पैसों से वो अपना मकान रेनोवेट करवाएगी। दोस्तों, हमने अपने क्राइम चैनल द क्राइम शो पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को कवर किया है। अगर आप सिद्धू के फैन थे या अगर आपको जानना है कि एक्चुअली में सिद्धू मूसेवाला केस में क्या हुआ था, तो इस वीडियो के बाद हमारी उस वीडियो को देखना मत भूलना। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। रेनोवेशन शुरू होने से पहले डेमी की मां ने सोचा कि घर का सारा पुराना सामान फेंक देना चाहिए और स्टोर रूम साफ करने की जिम्मेदारी आई डेमी पर। जब वो स्टोर रूम साफ कर रही थी तो उसके हाथ लगा उसके खिलौनों का पुराना कार्टन। कार्टन के अंदर सबसे नीचे छुपा हुआ था उस बंदर का खिलौना। जैसे ही उसने उस बंदर को उठाया, एक ठंडा सा झटका उसके हाथों से दिमाग तक पहुंच गया।
बंदर का वो खिलौना ठंडा पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बर्फ से निकाला हो। डेमी उसे देखकर हैरान थी। उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ रही थीं। तभी अचानक उस बंदर के हाथ से झुनझुना बज उठा। सेम के डेमी के हाथ से वो बंदर छूट गया। ज्यादा ना सोचते हुए डेमी ने उसे वापस कार्टन में रखा और अपनी माँ से कहा कि इस कार्टन को उनकी मेड के बच्चों को दे दें, बच्चे खेल लेंगे उन खिलौनों से। लेकिन तभी डेमी का फोन बजा। उसकी बेस्ट फ्रेंड सिमोन का एक्सीडेंट हो गया था। डेमी सब कुछ वैसे ही छोड़कर हॉस्पिटल भागी। सिमोन कोमा में थी और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। ये सुनकर डेमी का दिल सुन पड़ गया था। उस रात जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके बेड के पास वही बंदर पड़ा था, वैसे का वैसा झुनझुना, वैसे का वैसा झुनझुना हाथ में पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसकी माँ ने शायद वो बंदर कार्टन से निकालकर वापस रख दिया होगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसकी माँ ने उस बंदर को देखा और पूछा, ये बंदर कहाँ से मिला तुझे? मैंने तो इसे सालों पहले फेंक दिया था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये खिलौना मुझे। अपनी माँ की बात सुनकर डेमी की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। अगली कुछ रातों में चीजें और भी अजीब होने लगी। जब भी बंदर का झुनझुना बजता, कोई ना कोई बुरी खबर आती। पहले एक रिश्तेदार का देहांत हो गया, फिर सिमोन इस दुनिया से चली गई। उसने सोचा कि ये कैसा इत्तेफाक है, जब भी झुनझुना बजता मौत आती। डेमी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी, पर न जाने क्यों डेमी को लगने लगा कि हर मौत की वजह वो बंदर का खिलौना था। डेमी ने हर तरीके से इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने बंदर को जलाने की कोशिश की, पर आग नहीं लगी। उसने उसे घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन वो फिर से बेड के पास मिला। डेमी को ऐसा लग रहा था कि बंदर किसी बहुत भयानक अनजानी शक्ति से बंधा है। अपनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद थक हार कर डेमी ने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ को वो बंदर हमेशा से अजीब लगता था। वो कई बार उस बंदर को फेंक चुकी थी, पर हर बार वो बंदर डेमी के कमरे में मिलता। डेमी की माँ को लगता था कि डेमी बार बार उसे वापस ले आती थी, पर अब दोनों माँ बेटी को समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं है। डेमी और उसकी माँ ने चर्च के एक प्रीस्ट को घर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। जैसे ही उस प्रीस्ट ने उस बंदर को देखा, उसने चिल्ला के पूछा, ये कहां से आया आपके पास? डेमी ने घबराकर उस प्रीस्ट को बताया कि ये उसके पापा लाए थे। और तब उस प्रीस्ट ने बताया कि ये बंदर उसके पापा नहीं लाए थे, बल्कि ये बंदर इस घर से हमेशा से जुड़ा है। और ये बंदर कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलौना है जो भयानक रूप से श्रापित है और उस पर एक शैतान का वास है। उस प्रीस्ट ने बताया कि वो खिलौना उस घर से कभी नहीं जाएगा। बेहतर यही होगा कि डेमी और उसकी माँ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। जब तक उन लोगों पर उस खिलौने का साया है, तब तक उनकी जिंदगियां इसके झुनझुने से जुड़ी हुई हैं। जब जब उसका झुनझुना बजेगा, तब तब किसी की मौत का फरमान लिखा जाएगा। दोनों माँ बेटी घबरा गए और उन्होंने उस प्रीस्ट की बात मान ली। लेकिन घर छोड़ने से पहले उस प्रीस्ट ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया और उस बंदर के खिलौने को एक बक्से में डालकर उस बक्से को क्राइस्ट के लॉकेट से बांधकर ताला लगा दिया। अगली ही सुबह डेमी और उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों बाद उस घर में नए ओनर शिफ्ट हुए। उनका एक 8 साल का बेटा था, जिसे अपने कमरे में फिर से वही बंदर का खिलौना मिला और वो इस बार भी वैसे ही झुनझुना बजा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये गाइस ये क्या था यार, ये मंकी तो बड़ा ही भयंकर निकला। मैंने तो कोई नॉर्मल सी स्टोरी सोची थी इसको, पर खूनी मंडे की स्टोरीज हमेशा हॉरर होती हैं। बहुत मजा आया है स्टोरी सुन के। और अगर आपको भी मजा आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके भी रूम में वही मंकी मिलेगा।